नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि तुलसी में किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही आज आपको बताने वाला हूं कि कब है रक्षाबंधन। जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इन दो दिनों में कभी ना चढ़ाएं तुलसी में जल, नाराज होकर कर देंगी कंगाल। अधिकांश घरों में तुलसी का पौधा होता है ताकि घर में सकारात्मकता रहे, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। रोजाना तुलसी के पौधे में जल देना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन दो दिन ऐसे हैं जिनमें तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना वर्जित होता है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है, इसलिए घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और सुबह समय उसकी पूजा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है। सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना मां लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाता है। तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। घर में तेजी से धन की आवक होती है, सुख समृद्धि बरकत बढ़ती है। लेकिन धर्मशास्त्रों में तुलसी की पूजा करने, जल चढ़ाने के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है, वरना मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तुलसी के पौधे के लिए बताए गए नियमों के अनुसार महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। सप्ताह के इस वार में तुलसी को नहीं चढ़ाएं जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में कभी भी रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में रविवार को तुलसी के पौधे में जल डालने से उनका व्रत टूट जाता है। इससे तुलसी जी और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए कभी भी रविवार के दिन विष्णु प्रिया तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी तिथि को भी तुलसी में ना चढ़ाएं जल। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि पड़ती है। इस तरह हर महीने में 2 और साल में 24 एकादशी तिथि आती हैं। सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित हैं। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी जी बेहद प्रिय हैं, इसलिए तुलसी माता सभी एकादशी तिथि पर भगवान श्रीहरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए एकादशी तिथि के दिन भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि रविवार और एकादशी के दिन लगातार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया जाए तो तुलसी का पौधा सूख जाता है, साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नाराजगी आपके परिवार को गरीब बना देती है। कब है रक्षाबंधन? जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार भद्रा के साये के कारण लोग असमंजस में हैं कि रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को। तो आइए वाराणसी के ज्योतिषी महंत श्री अश्विनी पांडे जी से जानते हैं कि रक्षाबंधन की सही तारीख, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और पूजा के नियम। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए रक्षाबंधन को राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन बहनें भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं। वहीं भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस पर्व को राखरी भी कहते हैं। कई बार अंग्रेजी कैलेंडर के कारण सनातन पर्व की तिथियों में अक्सर उलटफेर देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ इस बार भाई बहन के प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल भद्रा के साये के कारण लोग असमंजस में है कि रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त या 31 अगस्त को मनाया जाए। तो आइए वाराणसी के मंदाकिनी तट पर स्थापित काली मंदिर के देव ज्योतिषी महंत श्री अश्विनी पांडे जी से जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। साथ ही अलग अलग धातु की राखियों के प्रभाव और अलग अलग राशियों को शुभता प्रदान करने वाली राखियों के रंगों के भी बारे में भी जानते हैं। वाराणसी के ज्योतिषी महंत श्री अश्विनी पांडे। रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त।
रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 09:01 के बाद से शुरू होगा और इस मुहूर्त का समापन 31 अगस्त को सूर्योदय काल में सुबह 07:05 बजे पर होगा। रक्षाबंधन पूजन विधि। राखी बांधने से पहले बहन और भाई दोनों व्रत रखें। भाई को राखी बांधते समय बहन पूजा की थाली में राखी, रोली, दिया, कुमकुम, अक्षत और मिठाई रखें। राखी बांधने से पहले भाई के माथे पर तिलक लगाएं। बहनें अपने भाई को दाहिने हाथ से राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें। अगर भाई आपसे बड़ा है तो उसके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद भाई अपनी इच्छा अनुसार बहन को उपहार दें। रक्षाबंधन पर करें इस मंत्र का जाप। देव ज्योतिषी महंत श्री अश्विनी पांडे के मुताबिक रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम, स्नेह और एक दूसरे की चिंता, रक्षा करने का पर्व है। यह पर्व सदियों से मनाया जा रहा है। इसके बारे में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें इंद्र की पत्नी राजा बलि से लेकर महाभारत काल में द्रौपदी और कृष्ण, उसके पश्चात भी अनेक राजा और महाराजाओं की कहानियां हमारे इतिहास में प्रचलित हैं, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। विशेष रूप से यह पर्व विश्वास, आस्था और प्रेम का पर्व है, जिसका वर्तमान समय में बहुत ही महत्व है। माना जाता है कि रक्षा सूत्र बांधते समय कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रेम सहयोग का वचन भी लेना चाहिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। किस तरह की राखी का इस्तेमाल करना चाहिए? प्लास्टिक आदि और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली राखियों का प्रयोग करने से हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि उसमें पर्यावरण और व्यक्ति को नुकसान के साथ साथ शुद्धता और भावना की बहुत कमी होती है। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है, इस कारण से इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए खिलौने, प्लास्टिक या अन्य नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से बनी हुई राखी का उपयोग नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र के लिए रेशम का धागे, सूती धागा या कलावे का प्रयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। उसके पश्चात चांदी या फिर सोने की राखी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सोना और चांदी की राखियों के लाभ। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चांदी की बनी राखियां वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ हैं। हालांकि चांदी को सबसे पवित्र धातु माना जाता है, इस कारण से इसका प्रयोग रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों के लिए कर सकती हैं, जिससे कि भाइयों को शुभ लाभ की प्राप्ति हो। इसी प्रकार से स्वर्ण की बनी राखियों को भी धारण किया जा सकता है, क्योंकि वह भी पवित्र और सौभाग्यशाली वैभव प्रदान करने वाला धातु है, जिससे कि तेज आकर्षण, ऊर्जा और पवित्रता की प्राप्ति होती है। राशियों के अनुसार राखियां। देव ज्योतिषी महंत श्री अश्विनी पांडे के मुताबिक राशि के अनुसार यदि राखी बांधी जाए तो और ज्यादा लाभदायक होता है। भाइयों के लिए यह हर प्रकार के लाभ प्रदान करने वाली भी हो जाती है। एक मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, तो मेष राशि वालों को लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए। 2 वृषभ राशि वालों के लिए नीले रंग की राखी शुभ होती है। 3 मिथुन राशि के लिए हरे रंग की राखी शुभ होती है। 4 कर्क राशि के लिए सफेद या चांदी की राखी बहुत सुख प्रदान करने वाली और शुभ मानी जाती है। 5 सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य हैं, उनके लिए सुनहरा रंग या पीले रंग की या स्वर्ण की भी राखी बहुत शुभ मानी जाती है। 6 कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, इसलिए इनके लिए हरे रंग की राखी शुभ मानी जाती है। 7 तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, आठ सफेद या चमकीले सफेद रंग की राखी शुभ है। 8 वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल रंग की राखी शुभ मानी जाएगी। 9 धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, 8 पीले रंग की राखी शुभता प्रदान करने वाली होगी। 10 मकर राशि के स्वामी शनि है, 8 नीले रंग की राखी लाभदायक होगी।
11 कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है। इन्हें भी नीले रंग की या इनके लिए आराध्य महादेव के रुद्राक्ष की राखी भी लाभदायक रहेगी। 12 मीन राशि के स्वामी गुरु है। आठ इनके लिए पीले रंग, सुनहरे रंग और हल्दी कलर के रंग की राखी शुभ व लाभदायक रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसे ही सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।